Today we are going to talk about this reading. This is Airports on Water. We have first 5 questions. We are going to discuss about that. 1 to 5 question is classify the following statements as applying to. If it is about Cheklep-Kok Airport only, then you have to write A. If it is Kansai Airport only, then you have to write B. If the statement is about both the airport, then the answer will be C. फर्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग एन एरिया ऑफ ओवर 1000 हेक्टेयर्स। तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसका एरिया 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा था, ओवर 1000 हेक्टेयर्स? द आंसर इज ए, Cheklep-Kok. For that we need to come in the very first paragraph of this passage. River deltas are difficult places for map makers. The river builds them up, the sea wears them down. Their outlines are always changing. The changes in China's Pearl River Delta, however, are more dramatic than these natural fluctuations. So they are talking about here an island 6 kilometers long and with a total area of 1248 hectares is being created there. And the civil engineers are as interested in performance as in speed and size. This is a bit of the delta and they want to endure. सो ये नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहा है. द न्यू आइलैंड ऑफ Cheklep-Kok, द साइट ऑफ हांगकॉन्ग्स न्यू एयरपोर्ट इज 83% complete. So they are talking about Cheklep, which area is 1248 hectares. So the answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्ट इन अ रिवर डेल्टा. जो रिवर डेल्टा में बनाया गया था दैट इज ऑल्सो ए, सेम Cheklep-Kok. Here we have already talked about China's Pearl River Delta, right? So the answer for this question is also same, Cheklep. Next question is built in the open sea. Open sea में जो बना है that is B, Kansai Airport only. The differences are both political and geological. Kansai was supposed to be built just 1 kilometer offshore, where the seabed is quite solid. Offshore बनाने का प्लान था. Fishermen protested and the site was shifted. But protest की वजह से वो साइट शिफ्ट हो गई, अब फर्दर 5 किलोमीटर्स आगे चली गई. That put it in deeper water, around 20 meters and above a seabed. तो ओपन एरिया में जो बना था दैट इज अ कंसाई एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्ट बाय रिक्लेमिंग लैंड. रिक्लेमिंग लैंड से जो बनाए गए थे, जो कि बेकार चीज़ों को हम यूज़फुल बना लेते हैं, दोबारा से रिक्लेम कर लेते हैं उन्हें, उससे जो बनाए गए थे, रिक्लेमिंग लैंड से बनाए गए थे दोनों ही, Cheklep भी और कंसाई भी. सो आंसर इसका सी है. जो Cheklep की स्टेटमेंट है वो 4th पैराग्राफ तक कंटिन्यू कर रही है. आंसर है यहाँ पे द यूजुअल वे टू रिक्लेम लैंड इज़ टू. रिक्लेम करने का क्या उन्होंने तरीका बताया है, टू पाइल सैंड रॉक ऑन टू द सी बेड व्हेन द सी बेड ऊजेज विद मड. दिस इज़ रादर लाइक प्लेसिंग अ टेक्स्ट बुक ऑन अ वेट स्पॉन्ज. वो इस तरह का हो जाता है जैसे आप गीले स्पॉन्ज पे एक बुक रख दें. द वेट स्क्वीजेज द वाटर आउट. वेट की वजह से पानी निकल जाए, मतलब रिक्लेमिंग का बताया कि वो रिक्लेम कैसे करते हैं. तो ये हो गया आपका Cheklep-Kok. नेक्स्ट कंसाई की बात हो रही है यहाँ पे. द डिफरेंस आर बोथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंसाई एयरपोर्ट था उसकी जो फिशरमैन प्रोटेस्ट किया उस साइड को, तो साइड उन्होंने चेंज कर दी. आगे बता रहे वॉर्स बिलो इट वॉज नॉट वेरी फर्म ग्लेशियल डिपॉजिट हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स थिक. जो नीचे थी वो कहते बहुत ज़्यादा वॉर्स थी. तो क्या हुआ, द कंसाई बिल्डर्स रिकॉग्नाइज दैट सेटलमेंट वॉज इनएविटेबल. उनको लगा ये सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी, मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं. तो दोनों ही रिक्लेमिंग से बने थे. क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्ट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ रिक्लेमेशन. रिक्लेमेशन का कन्वेंशन मेथड यूज़ किया गया, कन्वेंशनल मेथड यूज़ किया गया, वो बी के लिए है, कंसाई के लिए. सो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कंसाई टुक द, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है किस तरह से किया था. द सेटलमेंट इज़ रियरली इवन डिफरेंट पासिंग के डिफरेंट, सो बिल्डिंग्स पाइप्स रोड्स एंड सो ऑन टेंड टू बक्कल एंड क्रैक. यू कैन इंजीनियर अराउंड दीज प्रॉब्लम्स और यू कैन इंजीनियर दैम आउट. कंसाई टुक द फर्स्ट अप्रोच. सबसे पहले इसकी अप्रोच किसने की थी, कंसाई ने की थी. मतलब जो भी उन्होंने बताया है, जो तरीका उन्होंने बताया है, तो सबसे पहली अप्रोच कंसाई की थी. Cheklep-Kok इज टेकिंग द सेकेंड. तो फर्स्ट जो है कंसाई, तो आंसर है आपका कंसाई.